अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखें लाजवाल और मैं आपका साथी मुश्कुर अहमद रामन से। जम्मू और कश्मीर के ज़िला रामबन में परनोत इलाके में 25 से 30-35 घर ज़मीन धंसने के कारण डैमेज हो चुके हैं, टोटली डैमेज हो चुके हैं, जिनमें पहले कल इन्हें छोटी मोटी दरारें देखने को मिली। उसके बाद ये मकान जो धंस रहे हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि हम उस मकाम पे आए हैं, परनोत के मकाम पे। हमारे पीछे भी कुछ मकान है, आगे भी कुछ मकान है जो डेंजरस एरिया बन चुका है। एक रिसीव स्टेशन भी गया है, कुछ टावर भी डैमेज हो चुके हैं। इस वक्त बताया नहीं जा रहा है कि हम कितने मकान है, ये टोटल अभी क्लियर नहीं हो पाया, गिन नहीं पाए हैं कि कितने लोगों के मकान इस जद में आए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें कम से कम 30 मकान जो इस जद में आ गए हैं। अभी हम आपको ये 24 से ऊपरी मकान हो सकते हैं और 35 से नीचे मकान अभी तक बताया जा रहा है। और जो ज़मीन धंसने के काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रही है और हम और भी अपडेट आपको करते रहेंगे। और बड़ा चैलेंज ये है कि इंतज़ामिया क्या इंतज़ाम इन लोगों के लिए करेगी और किस तरीके के इन लोगों को इंतज़ामिया अभी तक जो इनके लिए खाने पीने रहने का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। फिलहाल यहाँ पे सिविल लोग जो पहुँचे हुए हैं, SDRF के लोग पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ के से सामान जो शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सामान यहाँ से शिफ्ट हो पाया है और बहुत मुश्किल इस वक्त यहाँ पे हो चुकी है। लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सामान अंदर रह गया वो अंदर ही रह गया। कई मकान इस वक्त डैमेज भी हो चुके हैं और जो कुछ लोगों ने निकाला है साइडों से लोग जो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। और बहुत ही यहाँ पे इस वक्त दुख बड़ी खबर है जिला रामन के परनोत इलाके से कि यहाँ पे 25 से लेकर 35 घर के जो दब गए हैं, धंस गए हैं, उनकी ये खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। अभी हम और भी अपडेट करेंगे, वो क्लियर करेंगे कितने मकान इसमें धंस गए हैं, ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। आप जुड़े रहे लाजवाल के साथ रामन से। बात नहीं है, हमें रात को थोड़ा लेट पता चला, मुझे 8:30 के करीब मैं सुंबड़ इलाके में थी, जहाँ मैं सुबह यहाँ 7 बजे पहुँची हूँ। अपनी जगह तो यहाँ कुछ ऐसा मसला है कि आज इलेक्शन का था जम्मू में, कुछ ऑफिसर जो हैं वो जम्मू गए हुए हैं और आ रहे हैं, DC साहब भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, टेंट का भी हम इंतज़ाम करेंगे, इनका खाने पीने का भी हमने हेड क्वार्टर जो तहसीलदार साहब है, खाने का भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं, बाकी रहने का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सेफ जगह है नहीं जहाँ हम लोगों को ले जा सके। पंचायत घर हैं, 1-2 पंचायत घर है, उनको भी हम रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डैमेज है, वहाँ पे वॉशरूम का मसला है, उनको हम रिपेयर कर रहे हैं, इनको हम वहाँ पे ले जाएंगे। हमारे पास 23 जो घर है वो धंसने का यहाँ पर का है और आप देखेंगे कितने हेक्टर्स ये ज़मीन धंस गई, जिसमें यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन भी एक था। अभी इमीडिएटली यहाँ पर 200 से 300 लोग बेघर हो चुके हैं। कल शाम से वो भूखे हैं, प्यासे हैं, सामान बाहर पड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधी सोई हुई है। कम से कम हमारी ये मांग है सिंपल तरीके से, ये जो लोग हैं इनके लिए कम से कम खाने का इंतजाम और रहने का इंतजाम इमीडिएटली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई DC रामबन नहीं, कोई SSP नहीं है। अगर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर यहाँ पर किसी जानी नुकसान का होता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई है तो NGO है, लोकल लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि इमीडिएटली इनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया जाए, इनके लिए रहने का और खाने का इंतजाम किया जाए। उसके बाद एक ज्वाइंट टीम बनाए इंस्पेक्शन के लिए, जो देखे कि इनके जमीन किस तरीके से, कितना जमीन का नुकसान हुआ है, पेड़ उसमें कितने थे और घर कितने थे, उस तरीके से इनको कंपनसेट किया जाए। सर पेड़ जो होते हैं, जिस तरीके से जब आपकी ज़मीन किस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है, किस तरीके से, और घर किस तरीके से, वो कितना पुराना है, इस सब का देखा जाता है और उस हिसाब से कंपनसेशन बनाया जा रहा है। सर क्या लगता है आपको? ये रीजन देखेंगे, ये पूरा रामबन डिस्ट्रिक्ट सेस्मिक जोन में आता है। वो अब जिस तरीके से इस तरीके से अनप्लान्ड कटिंग्स हुई हैं, यहाँ पर ब्लास्टिंग्स हुई है, हाईवेज, रोड और रेलवेज, इन सब ने लीड किया है इस तरीके, क्योंकि ये टाइटेनिक प्लेट्स जो है ये खिसक रही हैं। आप भी देखेंगे कल जहां पर 5 फुट का क्रैक था, अभी 30-30 फुट का और अभी भी खिसक रही है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये चेतावनी है कि यहाँ पर फौरी तरीके से इमदाद दी जाए और अवेलेबल रहे, क्योंकि आप गवर्नमेंट, आप लोगों के यहाँ पर नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट है, आप कोई दानाशाह हिटलर नहीं है। यहाँ पर आइए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि अभी जरूरत है आपकी। तो मैं तंजीम आइमा मसाजिद ज़िला रामबन का जिम्मेदार यहाँ परनोत जहाँ पे ज़मीन धंसने का वाक़या रात रोनमा हुआ मौजूद हूँ और यहाँ अभी तक ज़मीन खिसक रही है, धंस रही है और लोगों ने अपने जान को तो बचाया, लेकिन माली एतबार से बहुत नुकसान हुआ और ये सिलसिला अभी तक चल ही रहा है। इसके लिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को सब्र व तहम्मुल और इस्तिकामत और साबित कदमी की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ही से हम मांगते हैं कि अल्लाह अपने गैबी ख़जानों से इन लोगों के लिए इनका जो माली नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी की कोई सूरत पैदा फ़रमा दे। अभी तक
इसमें इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए मैं एलजी इंतज़ामिया और बिलखुसूस डीसी रामबन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर मौका मुलाहजा फरमाएं और इन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भरपूर तरीके से कोशिश की जाए। जहाँ इन लोगों ने जी, जंगली जानवरों का ख़तरा भी है और अतराफ़ में यहाँ जंगल भी है और इस वक्त घास झाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है और इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। ये हालात के बड़े सख्त तरीन नशेब व फराज से गुज़र रहे हैं और रात इन्होंने खुले आसमान तले गुजारी है और ये हम सब के लिए एक अलमिया है। इसलिए इंसानी नाते से मैं तमाम लोगों से बग़ैर मज़हब व मिल्लत के इम्तियाज़ के दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के हर एतबार से जिससे जो मुमकिन हो सके ताउन की कोशिश करें और इंतज़ामिया से बिलखुसूस दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर इन्हें वक्ती तौर पर जो इमदाद मुमकिन हो सकती है वो फराहम करें और मुस्तक़बिल में भी इनकी रहाइश के लिए और इनके मुआवजे के लिए इंतज़ामात करके और इसकी तलाफ़ी की जाए। जो नुकसान इनका हुआ है ये बहुत भारी माली नुकसान हुआ है, सब लोगों के घर मुनहदिम हो चुके हैं और इस वक्त ये लावारिस होकर कोई इनका पुरसान हाल नहीं है, जंगल में खेतों में बैठे हुए हैं। लिहाजा जंगली जानवरों का ख़तरा भी है और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बाज़ बीमार लोग हैं जिनके लिए चलना फिरना भी बहुत मुश्किल है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशन गोई दी गई है कि अगले 3 रोज़ सख्त तरीन बारिश, शदीद बारिश होने वाली है, इसलिए उससे पहले ही इनका नज़्म हो जाना चाहिए।